हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और लेकर के आ गई हूं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आई हूं वो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि बीसी सखी की नौकरी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको आपको क्या प्रोसेस है बीसी सखी की जॉब छोड़ने के लिए। तो वो जो सारी जानकारी है वो आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं दूँगी। उसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के साथ मैं आती रहती हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक सुमन तिवारी जी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैम मैं एक लड़की हूँ और मेरा बीसी सखी में चयन हो गया है और सारी प्रोसेस भी हो गई है, बट जैसे मुझे कभी जॉब छोड़ना हो भविष्य में तो मुझे क्या करना होगा या फिर कैसे ये जॉब मैं छोड़ूं। तो देखिए दोस्तों, यही सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप बीसी सखी में अगर आपका हो गया है और आपने उसमें कई तरह से प्रोसेस है इसमें छोड़ने का। मान लीजिए आपने ट्रेनिंग कर लिया है और आप बीसी सखी की में आपका चयन हो गया, आपने ट्रेनिंग कर लिया है, तभी आप अपना जॉब छोड़ना चाहती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके बाद एक है प्रोसेस की, अगर बीसी सखी का आपका ट्रेनिंग हो गया है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है और जो 75,000 रुपये आपके अकाउंट में, मतलब जो स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में अगर 75,000 रुपये आपके आ चुके हैं तो आपको जॉब छोड़नी है। मतलब कि अभी आपने 75,000 आपके स्वयं सहायता समूह में आ गए, बट उसको आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराया है, सिर्फ आपने बीसी सखी की ट्रेनिंग की हुई है। तो अगर आपको छोड़ना है तो आपको क्या, मतलब आपको 75,000 रुपये के ऊपर टैक्स देना होगा या फिर उस 75,000 रुपये का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो अगर स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में 75,000 रुपये आ गया और आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराया है, सिर्फ आया हुआ है, आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो देखिए आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा पहले उस पैसे के ऊपर। पहले क्या था कि बीसी सखी पे 5 साल के अंदर अगर आप अपना पैसा जमा करवा देते थे या फिर आप नहीं करते थे तो आपको कोई भी रुपये ब्याज नहीं देना था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही, जैसे आपने बीसी सखी का ट्रेनिंग करना, मतलब 3-4 बैचेस जैसे निकले थे, उसके बाद एक और नोटिस आ गई थी जुलाई में कि अब बीसी सखी को आपको 4% का साधारण ब्याज था, वो जो आपको वार्षिक देना था। हर एक साल में आपका 4% आपके 75,000 रुपये पे होता। तो अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं कराया है अपने अकाउंट में तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने बीएमएम से जा कर के मिलना है और बीएमएम सर को मिल कर के उनसे आपको लिखना होगा, एक पत्र लिखना होगा अपने बीएमएम को कि बीसी सखी, वो भी आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको वो लिख करके रेजिग्नेशन लेटर बताऊंगी कि किस तरह से लिखना है आपको और उसमें क्या मैटर आपको लिख करके अपने बीएमएम सर को जमा करना है। और देखिए इसके और भी बहुत सारे प्रोसेस, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, पहले आप, अगर आपने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराया है, सिर्फ आपने ट्रेनिंग की हुई है और आप जॉब छोड़ना चाहती है, तो सिर्फ बीएमएम को एक आपको पत्र लिख करके देना होगा दोस्तों। और आपका क्या होगा, आप बीसी सखी के पद से मुक्त हो जाएंगी और आपके वहाँ पे जो भी बीसी सखी की स्टैंड बाई महिला होगी या फिर जैसे सेकेंड टाइम पे बीसी सखी का फॉर्म आता है, फिल होता है, तो वो लोग बीसी सखी की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और किसी और का उस जगह पे चयन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने बीसी सखी की ट्रेनिंग कर ली है, पुलिस वेरिफिकेशन कर लिया है, आपने पैसा भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया है, ठीक है, आपने अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र करा दिया है, तो दोस्तों जिस दिन से आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे, आपका 4% का ब्याज लगना उसी दिन से शुरू हो जाएगा वार्षिक। यानी आपने अगर पैसा, आपने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा लिया और एक ही महीने बाद आप ये सोच रही हैं कि आपको जॉब नहीं करनी है अब और आप इसको छोड़ना चाहती हैं, तो आपको अपने 75,000 रुपये पे 4% आपका इंटरेस्ट लगेगा और वो पैसा जो होगा 75,000 रुपये जो आपने अपने, पहले तो आपको 75,000 रुपये में अगर आपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह ख़रीद लिया है दोस्तों तो वो आपका सब बेकार हो जाएगा, आप नहीं करना चाहते हैं। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप इस पद को 6 महीने तक ज़रूर करिएगा। जब आप इसको 6 महीने तक करेंगी तो इससे ये होगा कि आपको जो 4-4 हज़ार रुपये महीना है ये 6 महीने का आपके पास आएगा, प्लस आपका थोड़ा बहुत कमीशन आएगा। तो मान लीजिए आपका हो सकता है कि आपने जितने का इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा है वो पैसे आपके निकल जाए, बाकी जो ट्रांजैक्शन वाला है वो तो आपके पास उतना रहेगा ही, तो आप जमा कर पाएँ। लेकिन अगर आपने ट्रांसफ़र करा ली और 1 महीने बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया और उसके तुरंत बाद आप सोच रही हैं कि हमको जॉब नहीं करनी है, तो दोस्तों इसमें आपका बहुत भारी नुकसान होगा। इसीलिए
सबसे पहले बहुत सोच समझ करके आप पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराइएगा। ट्रांसफ़र कराने के बाद अगर आपने करा लिया है, इंस्ट्रूमेंट ले लिया है, तो आप इस जॉब को कंटिन्यू करिए। तब तक कंटिन्यू करिए जब तक कि आपको 6 महीने तक सैलरी मिलती है और आपका ट्रांजैक्शन का जो थोड़ा बहुत अमाउंट आता है, ताकि जितने की आपने मशीन ली है वो बैलेंस आपको प्राप्त हो जाए और उससे आपको थोड़ा बहुत और 4% का इंटरेस्ट मिला करके वो जो 75,000 रुपये रहेगा, वो सब कुछ आपको अपने वहाँ के जो CLF होगा, स्वयं सहायता समूह में नहीं, CLF में जाकर के ये पैसा जमा करवाया जाएगा दोस्तों। और छोड़ना रहेगा तो उसके लिए भी आपको अपने BMM सर को एक रेजिग्नेशन लेटर लिख के देना होगा और उसमें एक विषय डालना होगा कि आप किस कारण से इस पद का त्याग कर रही हैं। ये पहले वाली स्थिति में भी होगा जब आपने पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराया, और अगर आपने पैसा ट्रांसफ़र करा लिया तो उस स्थिति में भी यही होगा कि आपको रेजिग्नेशन लेटर में एक विषय में लिख करके देना होगा कि आप किस कारण, बस अपना विषय में कारण लिखना होगा कि किस कारण से आप कर रही हैं, कि आपको कमीशन बहुत कम जनरेट हो रहा है या फिर आप 75,000 रुपये पे ब्याज नहीं चुका पा रही हैं। लेकिन अगर आपने जैसे सोच लिया है पहले करने के लिए कि हमें BC सखी करना नहीं है, सिर्फ हम 3-4 महीने करके छोड़ देंगे, तो देखिए आपके लिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि आप पैसा ट्रांसफ़र मत कराइए अपने अकाउंट में, उसको स्वयं सहायता समूह के ही अकाउंट में रहने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक खत लिख के BMM सर को ले जा करके आप दे दीजिए। जैसे ही आप अपने BMM सर को जो अपना रेजिग्नेशन लेटर ले जाके देंगी, उसके बाद से अगर पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराया है तो ये उनका काम होगा। उसमें आपको कुछ भी CLF में जाकर के पैसा जमा कराने की या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा आपके स्वयं सहायता समूह में भी होगा। ऊपर से आपको 4% आपको ब्याज भी नहीं देना होगा और वो BMM सर उसके आगे का प्रोसेस करेंगे और वो पैसा वापस सरकार को कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप BC सखी को करना चाहती हैं तो बहुत सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कमीशन बहुत कम जनरेट हो रहा है, बहुत ही कम जनरेट हो रहा है। और जो इसके साथ में आपको 4% का ब्याज देना है, इसके लिए बहुत सारी BC सखी महिलाओं ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन ऐसा कुछ उसमें निष्कर्ष नहीं निकल कर के आ पाया है कि आपको ब्याज नहीं देना है या फिर क्या। उसका जो भी प्रोसेस होगा दोस्तों वो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब आपको 75,000 रुपये और 4% जो ब्याज है वो देना ही देना है। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ करके BC सखी का पैसा पहले आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र ही मत करवाइएगा। तब तक मत करवाइएगा जब तक आप अपने दिमाग से पूरी तरह से श्योर मत हो जाइए कि आपको BC सखी की जॉब करनी ही करनी है। अगर आपने कर लिया है और जॉब छोड़ना चाहती हैं तो उसके लिए भी आपको 6 महीने, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया तो 6 महीने आप जॉब अवश्य करिए, उसके बाद आप छोड़िएगा, ताकि आपको जो BC सखी के 24,000 रुपये आपको 4 महीने प्रतिमाह करके है, वो आपके कम से कम इंस्ट्रूमेंट का कुछ पैसा निकल जाए और आप 75,000 रुपये को जमा करवा पाएँ। और जो भी पैसा होगा वो हमेशा आपके CLF में ही जमा होगा और वो BMM सर के थ्रू जमा होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने जो मुझसे सवाल पूछा था सुमन जी, आपका ये जो क्वेश्चन होगा आपका, मतलब मैंने इसका उत्तर दे दिया, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।